इंस्पायर पे। चलो आज हम लोग अपने जनरल डिफेंस चैप्टर का लास्ट डिफेंस कवर करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करके साइड कर देंगे। बेसिकली आज हम लोगों को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस जब मिलता है तो क्या होता है, कैसे होता है, तब उस सिचुएशन में कौन से केस लॉज हैं उनकी बात करनी है। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करके फिर कैपेसिटी टू सू जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उस पर आएंगे। और इसीलिए आज के लेक्चर को ध्यान से देखने के बाद पुराने सारे लेक्चर्स रिवाइज जरूर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक बात बताओ, यहां मैं बात कर रहा हूं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ, यानी कि समथिंग विच इज फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेचर। अच्छा, अगर मैं कानून के हिसाब से कोई कार्य करूं और उसके परिणाम स्वरूप तुम्हें कुछ हार्म हो जाए तो क्या तुम मुझे सू कर सकोगे? नहीं, यही है। देखो यहां पे बात करी गई है कंप्लीट डिफेंस की, यानी कि when something or some act is done under the statutory authority then no charges lies for it, यानी कि आप उसको सू नहीं कर सकते। अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एक्ट कंप्लीट डिफेंस विल बी गिवन एंड देयर विल बी नो रेमेडी एक्सेप्ट फॉर क्लेमिंग सच कंपनसेशन एज डिफाइंड बाय द एक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां चीज एक समझो। देखो जैसे कि अगर सरकार ने कहा कि चलिए मेट्रो लाइन बनाइए, ठीक है, मेट्रो लाइन बनाइए। अब सरकार ने कहा कि इन लोगों को इस जगह से डिस्प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां पे लाइन बिछानी है। अब जो उन लोगों का घर वहां से हटाया गया उसके वजह से उन्हें जो परेशानियां आई उसके लिए वो सरकार को या फिर मेट्रो लाइन कॉर्पोरेशन को, किसी को भी वो लोग सू नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग क्या चीज मांग सकते हैं, क्या क्लेम कर सकते हैं? देखो सरकार ने जो कह दिया कि आपको इतना इतना मुआवजा दिया जाएगा, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप उस चीज को मांग सकते हैं, उस चीज को क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई राइट नहीं है बिकॉज ऑफ द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जो कुछ काम किया गया, जो कुछ नुकसान पहुंचा, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से पहुंचा। क्लियर है? अच्छा चलो एक केस लॉ देखते हैं। बात हुई वॉगन वर्सेस स्टैफ वैली रेल कॉर्पोरेशन की। होता क्या है, देखो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट हुई, ठीक है। अब वहां पे जब अपनी रेल चलना शुरू हुई तो क्या हुआ, उसके पहले का केस है, ठीक है, तो स्पार्क्स निकलते थे रेलवे से, ठीक है ना। तो वो स्पार्क जो हुआ उसकी वजह से एक इंसान का जो थोड़ी दूरी पे घर था वो जल गया, उसकी वुड्स में आग लग गई, और भी चीजें थी, उसकी तबाह हो गई। बेसिकली उसको काफी लॉस फेस हुआ। तो अब बताओ मेरे को, क्या उसके पास राइट है सू करने का रेलवेज को? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो बिकॉज एक बात समझने की कोशिश करो, इन द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वी डू नॉट ओनली कवर द ऑब्वियस हार्म्स, वी डू नॉट ओनली कवर द ऑब्वियस हार्म्स, ठीक है, बट वी ऑल्सो टेंड टू कवर द इंसिडेंटल हार्म्स। समझ में आ रहा है? इंसिडेंटल हार्म्स यानी कि जो, जैसे कि लोगों के डिस्प्लेस करने से जो उनको दिक्कतें आएंगी वो ऑब्वियस हार्म्स है, ठीक है, होना ही होना है। बट सपोजिंगली मान लो रेलवे कंस्ट्रक्ट हुई, अब एक प्रॉपर्टी थी रेलवे के पास में जो कि जिसपे नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ, ठीक है, परंतु अब वहां पे रेलवे की आवाज, धुआं, भगदड़, इसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की जो बहुत ज्यादा कीमत थी वो कम हो गई। अब मेरे को बताओ, क्या ये जो कीमत कम हुई इसके लिए उसके पास सू करने का राइट है? जी नहीं है। क्या ये ऑब्वियस हार्म तो नहीं है, इट इज एन इंसिडेंटल हार्म जो कि बाद में हुआ, है ना। देन ऑल्सो द पर्सन हैज नो राइट टू सू बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। समझ रहे हो? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ये सब कार्य ठीक है, आप कर रहे हैं सरकार की बात सुन के, आप लेजिस्लेचर की बात सुन के, आप स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट द एक्ट मस्ट बी डन केयरफुली, देयर शुड बी नो नेग्लिजेंस। क्या कह रहे हो सर? केस उठाते हैं।
स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कोऑपरेशन के केस में क्या हुआ कि रेलवे कोऑपरेशन के एक सर्वेंट ने जो घास फूस इकट्ठा करी, मान लो सफाई वफाई करके, है ना, खूब सारा बड़ा सा बंडल, उसको रेलवे के पास में रख, मतलब जो लाइन चलती है उसके बहुत ही नियर में रख दिया। ये जानते हुए कि रेलवे से स्पार्क्स निकलते हैं, तब भी उसने ये कार्य कर दिया, नेग्लिजेंटली वहां रख दिया। नाउ जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, स्पार्क निकली, उसमें आग लगी और आग भड़की। अब ड्यू टू हैवी विंड वो आग जो है, वो आग 200 यार्ड दूर एक मनुष्य के कॉटेज को पहुंचाती है, जलाती है। अब मेरे को बताओ, क्या यहां पे रेलवे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस क्लेम कर पाएगी? जवाब है नहीं कर पाएगी, बिकॉज यहां पे भाई क्या हुआ समझो, यहां पे आपने नेग्लिजेंटली एक्ट किया। आप भले ही स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन आप केयरफुली काम नहीं कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? सो कीपिंग दिस पॉइंट इन माइंड, द एक्ट शुड नॉट बी डन नेग्लिजेंटली। ये लास्ट पॉइंट था, ठीक है। सो कंप्लीट डिफेंस होता है, कंपनसेशन क्या क्लेम होगी, कैसे क्लेम होगी, वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट होगा, है ना, और अपना नेग्लिजेंटली नहीं होना चाहिए। दिस इज द सिंपल टॉपिक फिनिश हो चुका है, चैप्टर फिनिश हो चुका है भाई, रिवाइज कर लो, ठीक है, सारी वीडियोस देख लो, फिर से बोल रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में तो और ज्यादा मजा आएगा। सो अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाँ